हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द टूथ पेन। टूथ पेन के लिए जो मेडिकल टर्म्स है वो है टूथ एक। तो किस तरह से हम उसके ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि हाउ टू ट्रीट द टूथ पेन और व्हाट आर द मेडिसिन्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ ए टूथ एक। तो टूथ पेन को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, कौन से मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो हिंदी में हम उसको कहते हैं दांत का दर्द या फिर दांत के अंदर होने वाली पीड़ा। तो इसका हम किस तरह से इलाज करें, कैसे हम उसके लिए अलग अलग मेडिसिन यूज़ करें, कौन से तरीके होते कि जिससे हम टूथ पेन के जो दांत की पीड़ा को कम कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सीखते हैं आज के लेक्चर में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, मिस्टर अमर एम रावल, असिस्टेंट प्रोफेसर, फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल स्टोर पर से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए टूथ पेन। तो टूथ पेन के लिए जो मेडिकल टर्म जो है दैट इज टूथ एक। इसको हम क्या कहते हैं? टूथ एक, दैट मीन्स टूथ पेन कि जो हमारे दांतों के अंदर होने वाली पीड़ा या फिर दांत दर्द। तो पेन और इन्फ्लेमेशन इन और अराउंड द टूथ ऑफन कोज बाय टूथ डिके और इन्फेक्शन। कि जब हमारे दांतों के अंदर कोई टूथ डीके होते हैं, मतलब कि इस तरह से जो टूथ के ऊपर हम देखते हैं कि वो उनके अंदर सड़न होती है, एज वेल एज उनके अंदर कोई समझे कि बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है। तो पेन या फिर इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ पे दो कंडीशन प्रोड्यूस होती है, एक तो पेन भी होता है और साथ में वहाँ पे होता है इन्फ्लेमेशन इन और अराउंड द टीथ। टीथ के अंदर की ओर या फिर उसके आसपास आपको पेन होता है और वो रीजन के अंदर होता है इन्फ्लेमेशन। और ये यूजुअली होता है बाय टूथ डीके और बाय द इन्फेक्शन। तो फीलिंग ऑफ थ्रॉम्बिंग पेन, फीलिंग ऑफ ए थ्रॉम्बिंग पेन और स्वेलिंग in or around your tooth or gum, and also the sharp pain when you touch your tooth or just the bite down। मतलब यह है कि जब आप खाना खाते हो और खाना खाते वक्त समझो कि थोड़ा सा भी आपको बाइट हो जाते हैं वो टीथ के ऊपर कोई प्रेशर आता है या फिर आप वो टूथ को टच करते हैं, तो उस वक्त आपके जो टूथ के अंदर या फिर जो गम के अंदर काफ़ी शार्प पेन होता है। साथों साथ क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग भी होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और जो कंडीशन कही जाती है कि दैट टाइप ऑफ थ्रॉम्बिंग पेन, थ्रॉम्बिंग पेन के ऐसा पेन कि कई बार आप उसको टॉलरेट भी ना कर पाए, ऐसा जो है वो सीवियर पेन या फिर जो थ्रॉम्बिंग पेन की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, और जिसके कारण आप जो है वो कई बार समझे कि खाना खाते हो तो खाना खाने में भी आपको काफ़ी दिक्कत होती है, बार बार आपको काफ़ी पेन होता है, और वो पेन सेंसेशंस के कारण आपकी रूटीन लाइफस्टाइल पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो टूथ पेन क्या है समझिए फिर अच्छे से अब। तो टूथ एक और टूथ पेन इज कोज व्हेन द नर्व इन द रूट ऑफ टूथ और सराउंडिंग अ टूथ इज इरिटेटेड। कि जो नर्व्स जो हम कहते हैं कि जो हमारे टूथ के अंदर जो है वो पास होती है, कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट है एज वेल एज ब्लड वेसल्स है, कि जो हमारे टूथ को
नर्व्स का भी सप्लाई है एज वेल एज ब्लड वेसल की, जिससे उसको ब्लड मिलता है और साथ में जो सेंसेशंस। तो सेंसेशन के लिए जो नर्व्स है वो नर्व क्या करती है, इरिटेट होती है। तो ये नर्व्स जब इरिटेट होती है और उनके जो रूट होते हैं टूथ के अंदर या फिर रूट ऑफ टूथ के आसपास जो नर्व्स है वो समझो कि इरिटेट होती है, तो उनके कारण पेशेंट को जो है वो पेन सेंसेशंस होते हैं। तो यहाँ पे समझिए एनाटॉमी टूथ की आप देखें तो जो ये ऊपर का जो पोर्शन है ये कहा जाता है उसका क्राउन, नीचे वाला की जो अंदर की ओर होता है वो उसके हो जाते हैं रूट, और जो ऊपर की ओर जो दांत होता है हमारा वो कहा जाता है क्राउन। तो क्राउन के अंदर सबसे ऊपर तो ये इनेमल होता है, फिर जो ग्रे कलर जैसा आप देख रहे हैं ये है उसका डेंटिन, फिर उसके अंदर रहता है टीथ का पल्प होता है, फिर आसपास उसके सपोर्ट के लिए गम्स होते हैं, फिर नीचे हमारा बॉन, और ये है रूट कैनल। ये है रूट कैनल, और ये जो रूट कैनल के अंदर होता है ये नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। नर्व्स एंड ब्लड वेसल, तो समझो कि आपके ये जो रीजन्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, कि समझो कि ये रीजन में इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पे है, तो किसी भी एरिया में समझो कि आपके इनेमल डैमेज हुए हैं तो उसके कारण भी पेन हो सकता है। डेंटिन में वहाँ पे एब्सेसिस हुए तो उसके कारण भी हो सकता है। पल्प में इन्फेक्शन हुआ तो वो वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन जो हम कहते हैं। फिर ये गम्स भी कई बार काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है और उसमें से ब्लड निकलता है। फिर ये जो इन्फेक्शन समझो कि आपकी नर्व्स के आसपास और ये ब्लड वेसल्स के पास पहुंचता है, तो वो सेंसेशन जो आपके ब्रेन तक ले जाती है और जिसके कारण आपको पेन सेंसेशंस का पता चलता है। तो कई बार क्या किया जाता है कि काफ़ी जो हम सुनते कि आरटीसी का आरसीटी आपने सुना होगा, रूट कैनल ट्रीटमेंट जो करते हैं, तो उससे अंदर ये जो नर्व्स और जो ये जो स्पेशली नर्व्स है वहाँ का उसका जो सप्लाई है वो कम्प्लीटली समझो कि सर्जरी करके बंद कर देते, कि जिसके कारण समझो कि आपको यहाँ पे पेन सेंसेशन हो रहा हो तो भी वो न्यूरॉन्स ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये है एनाटॉमी ऑफ द टूथ। तो उसी तरह से आप समझिए कि जब ये नर्व्स होती है उसी के कारण हमें पता चलता है कि बिकॉज हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है हमें जो भी सेंसेशन होते हैं, क्योंकि पेन भी एक टाइप का क्या है, सेंसेशन। पेन भी एक टाइप का क्या है, सेंसेशन है, और ये सेंसेशन हमें तब होते हैं कि जब हमारी न्यूरॉन्स को वो पता चलता है। तो न्यूरॉन्स के आसपास या फिर जो नर्व्स होती है उसके आसपास कोई भी इरिटेशन होता है तो उसके कारण हमें पता चलता है कि पेन सेंसेशन हो रहा है, और उसके रीजंस ये होते हैं कि डेंटल जो हमारा है टूथ उसको उसका इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे डिके हो रहा है, इंजरी हुई है, लॉस ऑफ टूथ आर द मोस्ट कॉमन कोजेज ऑफ द डेंटल पेन। कि किसी इंजरी के कारण अचानक से आपका टूथ रिमूव हो गया है, एक्सीडेंट में भी कई बार ऐसा होता है, या फिर अपने नेचुरली भी कई बार लॉस ऑफ टूथ होता है तो उस वक्त भी अब थोड़ा पेन सेंसेशन होता है, या फिर कोई सर्जरी करके आप निकालते हैं टूथ को तो उस वक्त भी आपको पेन होता है। तो पेन सेंसेशन कैसे पता चलते हैं, तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबल इज ए नर्व। तो व्हेन द नर्व इन द रूट ऑफ द टूथ और सराउंडिंग द टूथ इज इरिटेटेड वी सेंस अबाउट द टूथ पेन। पेन में ऑल्सो अकर्स आफ्टर एन एक्सट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड ए टूथ इज पुल्ड आउट। कि जब आप दांत को निकालते हैं उस वक्त भी आपको पेन होता है, कि अकर्स आफ्टर एन एक्सट्रैक्शन, कि जब टूथ को निकाल दिया जाता है उसके बाद भी पेन होता है। तो ये बात होती है कि
बिफोर सर्जरी भी हम कह सकते हैं और आफ्टर, दोनों टाइम थोड़ा जब तक आपको वहाँ पे रिलीफ कंप्लीटली हीलिंग ना हो तब तक जो है वो थोड़ा बहुत पेन सेंसेशंस रहता है। तो सर्जरी से पहले या फिर सर्जरी के बाद या फिर नॉर्मल भी कोई भी रीजंस के कारण टूथ पेन होता है तो किस तरह से हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे कोजेस समझिए टूथ पेन के। तो सबसे पहले तो आपके टीथ काफ़ी सेंसिटिव हो चुके हैं, और सेंसिटिव टीथ होने का जो रीज़न होता है कि जो सबसे ऊपर का जो लेयर जो हम कहते हैं इनेमल, वो इनेमल समझो कि आपका डैमेज हुआ है तो तुरंत आपको पेन सेंसेशंस ज़्यादा होंगे। या फिर दूसरा रीज़न एक है कि गम डिसीज, कि जो गम्स होते हैं वहाँ पे कोई डिसीज़ हुई है, उसका इन्फ्लामेशन हुआ है तो भी आपको हो सकता है पेन। इम्पैक्टेड टूथ, इम्पैक्टेड टूथ का मतलब ये है कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जो विजडम टीथ हम कहते हैं कि यहाँ पे साइड में आपका ये एक टीथ है विजडम टीथ, और ये वाला एक आपका नॉर्मल टीथ। तो ये नॉर्मल टीथ की पूरी सीरीज जो है वो इस तरह से है, और ये वाला टीथ जो है वो साइड में है समझो। तो ये टीथ क्या करेगा, ये वाले टीथ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट मतलब कि ये वाला जो विजडम टीथ है वो ये वाले नॉर्मल टीथ के ऊपर अप्लाई कर रहा है प्रेशर। तो उसके कारण क्या होगा, ये प्रेशर के कारण ये टीथ में भी पेन होगा, उसके आसपास भी एक या दो टीथ तक भी वो प्रेशर के कारण पेन सेंसेशन हो सकती है। इवन ये विजडम टीथ का भी को भी आपको पेन होगा। तो ये है इम्पैक्ट, कि जब इम्पैक्ट होता है बिटवीन टू और मोर टीथ, कि जब प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो टीथ की तो उसके कारण भी आपको पेन हो सकता है। फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द टूथ पल्प, कि टूथ का जो पल्प होता है उसका इन्फ्लामेशन है। तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझे कि इन्फेक्टेड पल्प टिश्यू एंड इन्फ्लेम पल्प टिश्यू। तो इन्फ्लेम्ड पल्प आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली साइड में उसका इन्फ्लेमेशन हुआ है और ये साइड इन्फेक्टेड हुई है। फिर डीके भी होता है, कि जिसको हम कहते हैं कि हमारे दांत के अंदर जो सड़न होती है, तो धीरे धीरे जो सड़न होती है वो नीचे की ओर पहुंचती है, और वो उसके अंदर जो कैविटीज प्रोड्यूस हो जाती है, वो कैविटीज के अंदर कई बार बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाती है, और वो बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण काफ़ी इन्फेक्शन फैलता है, और ये इन्फेक्शन के कारण ही आपको पेन होता है। इवन जब ये कैविटीज़ होती है डीके के कारण, तो वहाँ पे आप जो भी कुछ खाना खाते हैं वो भी वहाँ पे फील हो जाता है, या फिर आप कोई ब्रश करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ कि वहाँ पे समझो कि टच हो जाती है तो उसके कारण आपको काफ़ी पेन सेंसेशंस होते हैं। इवन नीचे की ओर देखें तो रूट जो है वहाँ पे एब्सेसिस हो चुके हैं, वहाँ के जो लिगामेंट्स का इन्फ्लामेशन हुआ है, नर्व्स जो नर्व होती है उसको इरिटेशन होता है। तो ये सभी के कारण टूथ पेन होता है। टूथ डीके, एब्सेसिस जो हमने बात की, क्रैक्ड टूथ, कि आपका टूथ के अंदर क्रैकिंग हुई है कि कोई ऐसी चीज़ खाने में आ गई अचानक से, कोई प्रेशर ऐसा आपको दांत में आया और उसके कारण क्रैक हुआ है या फिर प्रेशर आ चुका है तो भी जो है वो पेन हो सकता है। एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन के माइक्रोबियल की चाहे कोई बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो, फंगाई किसी या पैरासाइट्स, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के कारण भी ये जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं हमारे टीथ के, वो होते हैं इन्फेक्टेड, कि उनको पहले इन्फेक्ट होते हैं और उसके बाद उनका इन्फ्लामेशन होता है, डैमेज होते हैं, और वो उसका जो मेन पता कैसे चलता है कि जब पेन सेंसेशन होते हैं वहाँ पे तो ही पता चलता है कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है, वरना शुरुआत में तो ऊपर की ओर ही माइनर डीके होता है, फिर ये डीके और नीचे नीचे तक जाता है, और जब वो न्यूरॉन्स के तक पहुंच जाता है तब आपको उसके सेंसेशंस पता चलते हैं। तब तक आपको कोई पेन सेंसेशंस नहीं होते।
तो ये है टूथ पेन्स के कोजेस। साइन एंड सिम्टम्स हम देखें तो सीवियर पर्सिस्टेंट थ्रोम्बिक टूथएक, कि इतना सीवियर थ्रोम्बिक टूथएक कि कई बार आप उसको टॉलरेट भी ना कर पाए। तभी जो हमने बात की कि जो टूथ इम्पैक्ट जो होता है यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ टूथ, कि ये जो दो टूथ है वो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं काफ़ी इम्पैक्ट। तो ये जो इम्पैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इवन ये कि जो हमारा विजडम टीथ है और उसके आसपास रहे, ये नंबर 1 और इसको नंबर 2 दे, या फिर इस टाइप के डायग्राम में देखिए कि ये विजडम, ये 1 2, तो ये जो टीथ है वो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है और ये टूथ भी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो क्या होगा आप देखो, ये जो इम्पैक्ट के कारण यहाँ पे क्या होगा, रूट कैनल है ये। रूट कैनल में हमें पता है कि प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स एंड नर्व। तो जैसे ही वो नर्व्स को टच होता है बार बार और प्रेशर देता है तो वो पेन सेंसेशंस आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं और आपको पेन सेंसेशन होता है। इवन यहाँ पे देखिए कि इंजरी समझो कि आपको हुई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, या फिर ये जो गम्स हम कहे गम्स रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है, तो भी पेन सेंसेशन आपको होते हैं। तो ये जब देख रहे हैं आप किस तरह से डीके होना स्टार्ट हुआ है या फिर सॉफ्ट हो गए हैं आपके पल्प्स, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन के आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडनेस काफ़ी एंड इन्फ्लेमेशन समझो हुआ है। तो ये सभी के कारण जो है वो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स में तो मेन ही वही है कि पेन। और पेन के कारण क्या होता है, दूसरी की सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर। इवन आप कुछ गर्म खाना खाते हैं तो भी आपको टॉलरेट नहीं होता, और काफ़ी ठंडा लोगे तो भी आपको जो है वो सेंसिटिविटी रहती है। सेंसिटिविटी टू द प्रेशर ऑफ चीविंग और बाइटिंग, कि जब हम बाइटिंग करते हैं, कुछ भी बाइट करते हैं, चबाते हैं, उस वक्त काफ़ी पेन होता है और वो थ्रोम्बिक टूथएक हम कह सकते हैं। वो कह सकते हैं हम थ्रोम्बिक टूथएक, या फिर सीवियर पेन जो है वो कंडीशन प्रोड्यूस होती है। उसके कारण फीवर हो सकता है, बिकॉज जब आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो बैक्टीरिया को रिड्यूस करने के लिए इम्यून सिस्टम काम करती है, तो उस वक्त बॉडी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, कि वो एक सिम्टम डेवलप होता है फीवर और स्वेलिंग इन द फेस और चीक्स। कि समझो कि ये टूथ के आसपास काफ़ी प्रेशर आ रहा है, पेन सेंसेशन हो रहा है, तो चीक्स का पोर्शन या फिर फेस का जो पोर्शन है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग हो जाएगी फेस की, या फिर जो आपके चीक्स हम कहें तो वहाँ पे भी काफ़ी स्वेलिंग होती है। तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द टूथ पेन? तो सबसे पहला ऑप्शन है कि पेन रिलीवर्स, कि सबसे पहले तो जो सिम्टम है उसको हम रिड्यूस करवाए पेन रिलीवर्स को, कि एनाल्जेसिक मेडिकेशंस हम कहते हैं। फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती है टू कंट्रोल द माइक्रोबियल ग्रोथ। फिर स्पेशल मेडिकेशंस की जो डेंटल एनाल्जेसिक कही जाती है, कि स्पेशली डेंटल पेन जो होता है वो रिड्यूस करने वाले डेंटल एनाल्जेसिक्स। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती है। सॉल्ट वाटर रिंस, कि जिससे आप गार्गल्स या फिर जो माउथ वॉश की जो हम बात करते हैं तो गार्गलिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉल्ट वाटर। क्लव ऑयल बेस्ड ऑप्शन है टू रिड्यूस द टूथ पेन। फिर कोल्ड कॉम्प्रेस, तो वो ये आप के लिए ये वर्ड नया होगा, मैं आगे आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ द कोल्ड कॉम्प्रेस। और कोई ऑप्शन काम ना करे तो लास्ट में आपको डेंटल सर्जरी भी करवानी पड़ती है। तो सबसे पहले समझिए कि सॉल्ट वाटर रिंस फॉर टूथ पेन, कि जो सॉल्ट वाटर, कि जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इफ़ वी हैव ए टूथएक and until we can get to the dentist, one of the best thing we can do is swiss warm using the salty water around in our mouth। कि आप जो है वो सॉल्ट लीजिए, गुनगुना सा पानी लीजिए थोड़ा सा गर्म,
और उससे जो है वो आप जो रीजन के अंदर आपको ऐसा हो रहा है कि समझे कि आपको लेफ्ट साइड के टीथ में ऐसा हो रहा है, राइट साइड या फिर दोनों साइड में आपको ऐसे पेन सेंसेशन हो रहे हैं, तो अच्छे से गार्गलिंग करिए कि जो हम कहते हैं सॉल्ट वाटर से ओरल कैविटी को रिंस करना। अ गुड मिक्स इज 1/2 टीस्पून फुल टेबल सॉल्ट टू 8 ounce ऑफ वाटर। मतलब कि आप सिंपल भी मैं आपको बताऊँ तो एटलीस्ट आप 100 ml या फिर 1 ग्लास जितना पानी लीजिए और उसके अंदर 1 चम्मच जितना सॉल्ट डाल सकते हैं कि आपका वाटर अराउंड 1 ग्लास और उसके अंदर 1 चम्मच जितना आप सॉल्ट डालिए कि जो आपको ज़्यादा सॉल्टी भी ना लगे और ज़्यादा वो एक्सेसिव सॉल्टी भी ना हो, नॉर्मल सॉल्टी भी ना हो, मीडियम हो, इस तरह से आप बनाइए। और स्पीट इट आउट, डोंट स्वेलो इट, ये पॉइंट खास इंपॉर्टेंट, आपको ये स्वेलो नहीं करना है, स्प्लिट इट आउट, मतलब कि आपको जस्ट रिंस करना है ओरल कैविटी को, तो उसको स्वेलो नहीं करना है, आपको उसको थूक देना है तुरंत ही, कि जैसे हम ब्रश करते हैं सुबह उस वक्त जैसे आप कुल्ला करते हो, सेम लाइक दैट, कि यू हैव टू जस्ट रिंस योर ओरल कैविटी बाय यूजिंग दिस सॉल्ट वाटर। और ये वाटर थोड़ा सा गर्म रखना है, वार्म, और वार्म भी इतना ही करो कि जितना आप सेंस टॉलरेट कर सको, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मीडियम जो है वो आप उसको गर्म करिए और उससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। फिर सेकंड ऑप्शन है डेंटल एनाल्जेसिक्स। तो डेंटल एनाल्जेसिक के अंदर पॉपुलर कोई मेडिकेशंस की हम बात करें तो दैट इज द क्लव ऑयल। तो क्लव ऑयल के अंदर एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट इज यूजेनॉल, विच इज ए नेचुरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक्स मतलब कि ऐसे मेडिकेशंस कि जो टेम्पररी वहाँ पे आपके पेन सेंसेशंस को कम कर देते, कि वो एरिया जो है वो आपका इवन वहाँ पे टच हो तो भी आपको उसके सेंसेशंस आपके नर्वस सिस्टम की तरफ नहीं पहुँचते। तो नेचुरल एनास्थेटिक्स का ये काम करते हैं और उसके कारण ये जो है वो रिड्यूस करती है नमनेस एंड रिड्यूस द पेन विच इज अकर्स ड्यू टू द टूथएक। इट हेल्प्स नम एंड रिड्यूस द पेन टू एस अ टूथएक, कि टूथएक को कम करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड यूजेनल ऑल्सो हैव नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, कि नेचुरली एंटी इन्फ्लामेटरी है, जिसके कारण ये क्या करेगा, एक तो एनेस्थेटिक का भी काम करेगा एज वेल एज इन्फ्लेमेशन भी आपका रिड्यूस करेगा। सो इट में रिड्यूस द स्वेलिंग एंड इरिटेशन इन अफेक्टेड एरिया, कि जो भी आपका एरिया अफेक्टेड है वहाँ पे जो है जो पेन कम करेगा। तो समझो कि तुरंत आपके पास ये क्लव ऑयल अवेलेबल नहीं है, तब तक आपके घर में समझो कि ये क्लव हो, तो भी ये क्लव जो है वो आप आपके वहाँ पे आपको पेन हो रहा है वो रीजन में आप जस्ट रख सकते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जब इसका रिलीज होगा एक्सट्रैक्ट, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। और बेस्ट रहेगा कि आप क्लव ऑयल भी आप यूज़ करें, तो ये क्लव ऑयल आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, कि जो काम करेगा नेचुरल एनास्थेटिक का काम करेगा एज वेल एज एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करेगा, कि जो रिड्यूस भी स्वेलिंग रिड्यूस करेगी एज वेल एज इरिटेशन को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कोल्ड कॉम्प्रेस। तो कोल्ड कॉम्प्रेस क्या है वो समझिए आप अच्छे से। तो कोल्ड कॉम्प्रेस मतलब कि आपको यूज़ करना है आइस वाटर बैग। आइस वाटर बैग मतलब कि आपके जो फेस है उसके आसपास आपको ये जो बैग है उसके अंदर फिलअप किया है आइस। आइस इज फिलअप विद दिस बैग, और ये बैग से आप जो आपके एरिया के अंदर पेन हो रहा है तो आपके चिक्स के पास रखिए, और जिससे क्या होगा कि एक कोल्ड कॉम्प्रेस मिलेगा टू द साइड ऑफ योर
face. So if we note the swelling or simply want to relieve the pain from the toothache, try a cold compress to the side of our face. A cold compress might help to reduce the swelling and ease the inflammation. कि बिना किसी मेडिकेशन से सिर्फ आइस वाटर बैग वहाँ पे रखने से, ऐसा नहीं है कि आइस को आपके अंदर रखना है, आइस को जो है वो फील कर देना है आपके आइस। कैसे करना है देखिए, क्रश सम आइस, कि थोड़ा बहुत आइस आप क्रश करिए एंड फील इनटू द आइस बैग और आइस इनटू ए वॉश क्लॉथ टू बी यूज एज ए कोल्ड compress। कि इस तरह से आप आइस वाटर बैग या फिर किसी कापड़ के अंदर, आपके रुमाल के अंदर आइस को रखिए थोड़ा बहुत क्रश करके, और उसका जैसे हम सेक करते हैं या फिर मालिश करते हैं उस तरह से जस्ट आइस वाटर बैग से आप वो रीजन को कोल्ड कॉम्प्रेस दीजिए, कि जिसके कारण आपको स्वेलिंग एज वेल एज जो इन्फ्लेमेशन जो हम कहते हैं उससे आपको फायदा होगा। तो फील आइस into the ice bag or ice into a washcloth and use as a cold compress and side of our face। कि हमारा जो फेस होता है उसके साइड बाय साइड आप थोड़ा बहुत उसका सेक दीजिए कोल्ड कॉम्प्रेस का, कि जिससे भी आपको पेन कम होगा। तो यह तक बात थी होम रेमेडीज, जैसे कि आप घर पे तुरंत जब समझो कि पेन हो रहा हो तो उस वक्त पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात आती है एनाल्जेसिक्स मेडिकेशंस की, पेन रिलीवर्स की, कि जैसे कि पैरासीटामोल है, कि जो ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है जैसे कि एस्पिरिन है आपके पास, नैप्रोक्सिन है, आइबुप्रोफेन है, तो वो आप ले सकते हैं या फिर पेशेंट को दे सकते हैं टू रिड्यूस द पेन सेंसेशन, की जो एनाल्जेसिक्स के काम करेंगे। और पैरासीटामोल भी समझे कि आपके घर पे है तो वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी पेन सेंसेशंस जो है वो कम होते। तो एक तो नॉन ओपियोइड पेन किलर्स की जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, बिकॉज समझे कि सिम्टम फीवर भी है पेशेंट को, कि पेशेंट को फीवर भी हो रहा है टूथेक के कारण, और साथ में उसका दूसरे सिम्टम से पेन एज वेल एज फीवर, तो उस वक्त पैरासीटामोल बेस्ट रहेगा। इन्फ्लामेशन भी है तो उस वक्त आप एस्पिरिन दे सकते हैं या फिर नैप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, कि जो पेशेंट के इन्फ्लामेशन रिड्यूस करेंगे, पेन सेंसेशंस कम करेंगे और फीवर भी उसका कम करेगी। फिर दूसरा पेन किलर हम देखें तो एसिक्लोफेनेक इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, कि एसिक्लोफेनेक है, डाइक्लोफेनेक है, कि वो भी यूज़ करने से हम जो पेन सेंसेशन है वो रिड्यूस होते हैं। तो एसिक्लोफेनेक जो हम बात करते हैं, कि एसिक्लोफेनेक इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इट वर्क्स बाय blocking the release of certain chemical messengers that cause the pain and inflammation। कि जो रेडनेस एंड स्वेलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो केमिकल्स होते हैं उनको ब्लॉक करके ये मेडिकेशंस काम करता है, और जिसके कारण जो कोजेज है पेन होने के या फिर इन्फ्लामेशन होने के, वो केमिकल मैसेंजर्स को ही ये ब्लॉक करता है, जिसके कारण आपको सेंसेशंस कम होते हैं। एसिक्लोफेनेक की तरह डाइक्लोफेनेक भी है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिलीव द पेन, स्वेलिंग एंड जॉइंट स्टिफनेस कोज बाय आर्थराइटिस एज वेल एज टूथेक, हेडेक, सभी के अंदर ये यूजफुल है। तो एसिक्लोफेनेक सस्टेन रिलीज टैबलेट भी आती है, कि जो धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी और आपका जो पेन सेंसेशंस कम करेगी। सेम लाइक दैट डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल का भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं। तो ये पेन किलर्स की बात है, कि जो एनाल्जेसिक क्लास के मेडिकेशंस हम कहते हैं। फिर बात आती है कि माइक्रोब्स को कंट्रोल करने की, कि जब आपकी गम्स का इन्फेक्शन हुआ है, एब्सेसिस है, टूथेक हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कि जब वहाँ पे कैविटीज़ है और वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ है और उसके कारण भी पेन हो रहा है, तो उस वक्त एंटीबायोटिक्स जो है वो काफ़ी बेस्ट रहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ऑफ द पेनिसिलिन क्लास सच एज पेनिसिलिन एंड
amoxicillin are the most commonly used to help to treat the tooth infection। कि जो पेन का रीज़न टूथ इन्फेक्शन है, कि टूथ के अंदर जब इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये एंटीबायोटिक्स देते हैं कि देयर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया कोजिंग द पेन। कि जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर कोई भी माइक्रोब्स है, उनको ये किल करती है और उनकी ग्रोथ इनहिबिट कर देती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एमोक्सिसिलिन कॉम्बिनेशन में पोटासियम क्लेवुलेनेट के टैबलेट्स की जो काफ़ी इफेक्टिव रहती है एज अ एंटीबायोटिक टू ट्रीट द टूथ पेन। फिर बात है सेकंड, दैट इज सेफालोस्पोरिन। तो सेफालोस्पोरिन के अंदर सेफ्ट्रिएक्सोन, तो सेफ्ट्रिएक्सोन भी काफ़ी पावरफुल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक है कि जो यूज़ होता है टू ट्रीट द टूथेक एंड टूथ इन्फेक्शन। सेफुरेक्साम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो भी इफेक्टिव है। सेफेपाइन साल्बेक्टम के इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सेफेपाइन सेफ्ट्रिएक्सोन की जो सेफालोस्पोरिन्स हम कहते हैं वो भी काफ़ी इफेक्टिव है। फिर एंटीबायोटिक दैट इज मेट्रोनिडाजोल may be given for some type of bacterial infection. It's sometimes prescribed with penicillin in order to cover larger variety of bacterial species। कि कई बार कॉम्बिनेशन में जो एम्पेसिलिन या फिर एमोक्सिसिलिन के साथ हम उसको देते हैं कि जिसके कारण जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम कहते हैं कि वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज के सामने ये अपनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दे, जिसके कारण कई बार आप प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेट्रोनिडाजोल भी देखेंगे कि जब आपको टूथ पेन हो रहा है या फिर टूथ इन्फेक्शन है। इवन जब डेंटल सर्जरी की जाती है उसके बाद भी ये दिए जाते हैं कि जिसके कारण कोई माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और आपका जो हीलिंग है वो भी अच्छे से हो जाए, माइक्रोबियल ग्रोथ भी ना हो, पेन सेंसेशंस भी ना हो और वो जो है वो अच्छे से रिलीफ हो जाए। तो अदर एंटीबायोटिक्स ऑल्सो वर्क टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ओरल कैविटी एंड रिड्यूस द पेन एंड इन्फेक्शंस, दैट आर एजिथ्रोमाइसिन, देन इरिथ्रोमाइसिन, थर्ड दैट इज एम्पेसिलिन एंड सेफेक्सिम। तो ये सभी एंटीबायोटिक्स मेडिकेशंस की जो एंटी माइक्रोबियल है, कुछ ऐसे है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम कहते हैं, वो भी टूथ इन्फेक्शन और उसके कारण होने वाले टूथ पेन के अंदर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो दीज आर द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस की प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस के साथ मेडिकल सुपरविजन्स के साथ ही आपको ये यूज़ करनी होती है। अब समझो कि मेडिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है पेशेंट को या फिर सर्जरी से ही आप आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं टूथ पेन की। तो डेंटल सर्जरी इज एन एनी ऑफ नंबर ऑफ मेडिकल प्रोसीजर्स दैट इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियली मॉडिफाइड डेंटिशन। आर्टिफिशियली जब कोई ट्रीटमेंट की जाती है आपके ओरल कैविटी के अंदर, जैसे कि सर्जरी ऑफ द टीथ, गम्स एंड जू बोन्स, तो वहाँ पे समझो कि टीथ को रिमूव करना है, उसको रिमूव करना है, तो कोई भी माइनर या फिर मेजर डेंटल सर्जरी वो फिर ऑप्शन रहती है कि जब आपको पेन सेंसेशन होते हैं और उसमें समझो कि रिमूव किया जाए आपका टीथ, वहाँ पे कैप लगाई जाए कि जो कैपिंग किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का भी एक ऑप्शन रहता है और जो वहाँ पे हम फीलिंग करते हैं कि समझो कि कैविटीज को अच्छे से फील कर देना, कि फील द कैविटीज। तो ये सब अलग अलग सर्जरी के ऑप्शंस रहते हैं और मेडिकेशंस फॉर द टूथ पेन की। ये हमारा स्पेशल लेक्चर था अबाउट द टूथ पेन की, जिसको हम टूथएक कहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जरूर से वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं 9426180336 व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर।
एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ए फार्मर रॉक्स. So good luck and all the best.